तुम लोग मेरा वीडियो मत देखा करो क्योंकि मैं बहुत ख़राब दिखता हूँ। एक लड़की तो कह रही थी कि तुम गेंडे जैसे दिखते हो और फिर भी तुम वीडियो बना देते हो, तुमको शर्म नहीं आती? मैंने बोला दुनिया में बहुत निर्लज्ज होना पड़ता है तभी जी पाओगे, नहीं तो नहीं जी पाओगे। ज़िंदगी है तो सिर्फ निर्लज्ज की है और किसी की ज़िंदगी नहीं है। वो बात अलग है कि हम लोग भगवान की किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि लज्जा रूपेण संस्थिताम, लेकिन जब तक तुम लज्जा करोगे लज्जा ही करते रह जाओगे। और तुम भाई लज्जा करते रह जाओगे, लज्जा करते रह जाओगे, लज्जा करते रह जाओगे, और तुम यार दोस्त लज्जा करते रह जाओगे, और तुम मेरी जान लज्जा करते रह जाओगे, और दूसरे लोग इतने कमीने होंगे तुम्हारी जेब में से पैसा निकाल लेंगे हाथ डाल के। ऐसे लोग बनना पड़ता है। जब तक तुम किसी की जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल ना सको, उतने निर्लज्ज ना हो जाओ, तब तक तुमने समझ लो कि तुम अभी नीचे हो, अभी तुमको आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ। UP78BQ4417। अच्छा, मतलब इसने ये कार मेरे पुराने वाले स्कूटर से भी पहले ख़रीदी थी, लेकिन फिर भी अभी भी मेंटेन रखा है। Hyundai i10। भैया छोड़ दोगे क्या? आज मुसलमानों का कोई त्यौहार है लग रहा। एक तो मेरी कटिंग भी मुसलमान भाई ने मुसलमान भाई जैसी काट दी है, मियाँ भाई वाली कटिंग। इस कटिंग का क्या नाम है? इस कटिंग का नाम है मियाँ भाई कटिंग। और मैं चल क्यों रहा हूँ? बस इसी को कम करने के लिए। ये जो मटन लाल मांस है ना मेरे बगल में, उसमें ये मटन लाल मांस कम करना है। ये मटन लाल मांस जब कम हो जाएगा तो बस बॉडी से शेप में हो जाएगी, है ना। और इसलिए शूज़ कैसे पहने मैंने? वाइट शूज़ पहने। अगर मैं कार ब्लैक शूज़ पहन के आता ना रात के 3:30 बजे तो ज़रूर मुझको एक ना एक कुत्ते ने काट लिया होता, लेकिन मुझे एक भी कुत्ते ने नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? क्योंकि मैंने वाइट शूज़ पहने थे। वाइट का मतलब क्या है? वाइट का मतलब है प्योरिटी। और ब्लैक का मतलब क्या है? ब्लैक का मतलब है डार्कनेस। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं दोबारा डार्कनेस से ब्राइटनेस में आ गया, है ना। इसके ऊपर मैं पहन लूँगा ग्रे शर्ट, ग्रे पैंट और वाइट शर्ट, और एकदम स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जैसा लगूँगा, है ना। और वैसे मैंने एक फ़िल्म तो बनाई थी जिसमें मैं एक गिटारिस्ट हूँ, है ना, जिसमें मैं एक गिटार बजाने वाला आदमी हूँ। अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने, एक सैलून वाले ने मेरा इलाज कर दिया। उसने मुझे मियाँ भाई कटिंग दे दी। ठीक है मियाँ भाई कटिंग ठीक है, कभी कभी इंडिया में अगर मियाँ भाई कटिंग नहीं रखी तो क्या रखा? वर्सेटैलिटी है ना। एक आदमी है उसका नाम है जावेद आलम, वो अपने नाम के आगे पंडित जावेद आलम लिखने लग गया। क्यों ऐसे लिखने लग गया? उसको लगा हिंदू टेक्स्ट पढ़ के कि नहीं, ओम 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 बोलते जाओ तो ऑरा अच्छा होता है। उसको लगा कि ओम नमः शिवाय के 10 बार जाप करो तो ऑरा अच्छा होता है। समझ गए? श्री बालाजी महाराज की जय। बाबा ऑटो सेंटर।
समझ गए बाबा। और विजेंद्र सिंह का हमने क्या नया नाम दिया है, विजेंद्र सिंह है भैरव बाबा। और चाची रंभा सिंह क्या है, और चाची रंभा सिंह है योगिनी। भैरव बाबा और उसके पीछे योगिनी। और ये लोग खाते क्या है, ये लोग कच्चा मांस खाते हैं राक्षसों का। अगर तुम राक्षस होगे तो ये तुम्हारा राक्षसों का कच्चा मांस खा जाएंगे। नया गाना सुनोगे, नया गाना है, भोले बाबा मेरी लैम्बोर्गिनी भेज दो, भोले बाबा मेरी मर्सिडीज भेज, ओ भोले बाबा मेरी BMW 7 सीरीज भेज दो, भोले बाबा मेरी मर्सिडीज भेज दो, भोले बाबा मेरी फरारी भेज दो, भोले बाबा मेरी फोर्ड मस्टंग GT 650 भेज, भोले बाबा मेरी हार्ले डेविडसन आयरन 883 भेज दो, भोले बाबा मेरी, उस बाइक का क्या नाम है, होंडा गोल्डविंग भेज दो, भोले बाबा मेरे कैनवर्थ के 300 ट्रक भेज दो, मेरे कैनवर्थ के 300 ट्रक भेज दो, भोले बाबा मेरी मर्सिडीज भेज दो। और भी एक दो गाड़ी है, उसका भी नाम लिखना, फिर उसके बाद लिस्ट बन जाएगी। फिर उसके बाद मैं एक गाना बना दूंगा और फिर इस गाने को मैं वो कर दूंगा। एक 21,000 का गिटार लेना है यार, कोई पैसा ही नहीं दे रहा है 21,000 रुपये गिटार खरीदने के लिए। इक्कीस हजार का एक मस्त गिटार है, लेकिन कोई पैसा ही नहीं दे रहा है 21,000 का गिटार खरीदने के लिए। क्या हो गया, देखा रात के 3:40 हो रहे हैं लेकिन अभी भी सड़क पे रोड चल रहा है। इसका मतलब क्या है, या निशा सर्वभूता नाम तस्या जागृति संयमी। ये सब वो संयमी है जो रात भर जाग रहे हैं कुछ देखने के लिए कि आज रात कुछ होगा। देखा पाचन के लिए वॉकिंग कितनी ज़रूरी है, और एनलाइटनमेंट के लिए भी वॉकिंग बहुत ज़रूरी है।
ये देखो गैंग ऑफ बॉयज आ गया। देखे गैंग ऑफ बॉयज। गजवाए हिंद के लोग थे वो लोग। और एक आदमी को देखो, उसका नाम है अश्विनी त्रिपाठी, है ना। छोटे कद का छोटा सा इंसान, एकदम 5 फुट 7 इंच का, है ना, जैसे शुभम चतुर्वेदी जैसा। लेकिन उसने पता क्या किया है? उसने इतने मुसलमानों पे केस किया है कि जितने मुसलमानों पे किसी ने केस नहीं किया होगा। और वो पहले पता क्या था, उसने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग के बाद लॉ पढ़ी। किसी पेचीदा मामले में फंसा होगा तो उसने सोचा कि अब लॉ भी पढ़ लेते हैं तो ये पेचीदा मामला सुलझ जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बार्किंग ऑफ डॉग्स। नाराए तदबीर अल्लाह अल्लाहू अकबर, है ना। समझ गए? उसने नाराए तदबीर अल्लाहू अकबर वालों की ना बैंड बजा दी है अश्विनी उपाध्याय ने। ये 2-3 लोग हैं जिनका नाम है अश्विनी उपाध्याय, नीरज अत्री। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ना नाराए तदबीर अल्लाहू अकबर की बैंड बजा रखी है।